तो हेलो स्टूडेंट, तैयार हो जाओ अपने न्यू वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस दोनों फार्म के लिए जो आप अप्लाई किए हैं, फॉर्म भरें। तो उसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर आपको लाए हैं 50 के 50 टॉप। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और 50 क्वेश्चनों को समझते हैं, तो इसमें आपको पूरा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, मेरा वादा है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यूपी पुलिस से, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटिव क्वेश्चन आंसर है। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर इसका उत्तर आपको बताएंगे। पहला, अकबर का प्रसिद्ध मकबरा सिकंदरा सिकंदरा में है यह स्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा सही? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या आगरा जिले में है? आगरा जिले में है। तो क्या अकबर ने क्या बनाया था? मकबरा शाह क्या सिकंदरा बनवाया था, जो क्या शाहजहां के गम में बनवाया था अकबर ने। तो अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए, बहुत ही अच्छे से पूरा क्वेश्चन को देखा जाएगा और समझा जाएगा। क्या दूसरा प्रश्न बोलता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो किस जिले में है यह अनुसूचित जनजाति? तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या चित्रकूट में है, अनुसूचित जनजाति है चित्रकूट में। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएगा। क्या राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 0.06% है। क्या 0.06% है? ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए पूरा बारीकी से। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में भोटिया भोटिया जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में जो यह भोटिया जनजाति है, यह किन क्षेत्रों में निवास करती है? तो किन क्षेत्रों में यह निवास करती है? तो इसका आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन नंबर बी हो गया हमारा सही चौथे का। तो अब आता है पांचवा क्वेश्चन को भी ध्यान से और अच्छे से देखा जाए और समझा जाए। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसमें आपका कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उपरोक्त सभी क्या विशु त्योहार, यह भी सही है। क्या घुमसू नृत्य यह भी सही है। क्या पंचपुत्री जोनसारी देवी, यह भी सही है। तो इसमें आपका तीन हो जाता है सही। तो और डी हमारा क्या है? उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा डी हो गया सही। तो अब आता है छठवां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो यह कौन सी जनजाति है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या बनरावत जनजाति क्या है? बहुत ही कम न्यूनतम है। तो अब आता है हमारा सातवां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए और समझा जाए। अशोक क्या अशोक का चौदहवां बृहद क्या शिलालेख प्राप्त हुआ था। अशोक का चौदहवां क्या बृहद शिलालेख प्राप्त हुआ था। तो यह कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कालसी में प्राप्त हुआ था। तो अब आता है आठवां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए और समझा जाए। उत्तर प्रदेश में क्या ताम्रपाषाण कालीन संस्कृत के सच्चे किन जिलों से प्राप्त है? किन जिलों से प्राप्त है? तो आइए एक बार और इस प्रश्न को पढ़ते हैं और आपको अच्छे से देखिएगा ध्यान से। उत्तर प्रदेश में तम्ल पाषाण कालीन संस्कृति के तक्ष किन जिलों से प्राप्त है? किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या मेरठ मेरठ व सहारनपुर ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। अब आता है नौवां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन काल में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो यह कहाँ थी राजधानी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कहाँ थी? मथुरा थी। कहाँ? मथुरा थी। तो अब आता है 10वां क्वेश्चन को देखा जाए। क्या संगम नगरी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगम नगरी क्या कुंभ नगरी तीर्थराज उत्तर प्रदेश के किस नगर
के उपनाम है, किस नगर के उपनाम है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या, प्रयाग इलाहाबाद, क्या प्रयाग इलाहाबाद नाम है। तो अब आता है हमारा क्या 11वां क्वेश्चन को भी ध्यान से और अच्छे से देखा जाए। निम्न में से, क्या निम्न में से किसका संबंध सही है, मतलब इन चारों ऑप्शन में जो दिया गया है, मतलब किसका जोड़ा मतलब बैठ रहा है, किसी के मतलब जिसका जोड़ा बैठ गया वही हमारा संबंध सही है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या, बी हो जाएगा सही, बुक्सा और बिजनौर का जोड़ा एकदम सेट है, तो यही हमारा हो जाएगा सही। और क्या, भोटिया बाराबंकी, भोटिया बाराबंकी, यस जम रहा है नहीं जम रहा है। और क्या, राजा गोरखपुर, थारूबादा, थारूबादा ये नहीं जम रहा है, जिसमें हमारा क्या जम रहा है, बी जम रहा है। क्या, बुक्सा और बिजन नौ, तो इसमें हमारा क्या हो गया सही, 11वां का बी हो गया सही। तो अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति, थारू जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या है। तो यह किस जिले में है, तो इसमें आपका हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा सही। क्या, गोरखपुर में है। क्या, गोरखपुर में है। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन को देखा जाए। राज्य में देवछठ का मेला कहाँ लगता है। राज्य में देवछठ का मेला कहाँ लगता है, तो ये कहाँ लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या, दाहूजी, क्या दाहूजी में मथुरा के निकट है। कहाँ है, दाहूजी जो है ये मथुरा के निकट है। तो अब आता है हमारा क्या 14वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए और समझा जाए। श्री क्या श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी, जो ये हमारा यह क्या श्रृंगी रामपुर में श्रृंगी ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या, फारुखाबाद जिले में है। कहाँ है, फारुखाबाद जिले में है। तब आता है 15वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा। गुप्तकालीन प्रश्न देखिए ध्यान से। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित, कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुआ था। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो यह कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या, देवगढ़ में। क्या, देवगढ़ में प्राप्त हुआ था। तो अब आता है हमारा 16वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। राज्य की जौनसारी जनजाति के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं। राज्य की जौनसारी जनजाति लोग निम्न में से किसकी पूजा करते हैं, तो यह सब किसकी पूजा करते हैं, तो इसमें आपका बी हो जाएगा सही। क्या, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। किसका, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को देखा जाए। राज्य में विशु पाचोही, क्या पंचोही व दियाई उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या, जौनसारी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। अब आता है 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आपके पुलिस एग्जाम का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मैं तो बस यह लिख रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के एक बार और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, सी हो जाएगा सही। क्या, सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। तो सरयू नदी याद कर लीजिए मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट। अगर 2024 में अगर आपको पास होना है यूपी पुलिस को फार्म को आपको एकदम पूर्ण आपका नंबर चाहिए, तो इसको जरूर देखिए, सरयू नदी है। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। निम्न में से किस स्थान पर तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी। निम्न में से किस स्थान पर तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी, तो किस स्थान पर की थी, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या, उपरोक्त सभी। क्या, लुम्बिनी कपिल वस्तु यह भी की थी। क्या, सारनाथ
श्रावस्ती यह भी की थी, गाय कुशीनगर यह भी की थी, मतलब इन तीनों की थी। और डी हमारा क्या है, उपरोक्त सभी, तो हमारा डी ही हो जाएगा सही। तो अब आता है हमारा 20वां क्वेश्चन को देखते हैं। क्या भूइया व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? भूइया वह क्या बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो यह इसमें आपका क्या दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया। तो यह किस जिले में निवास करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या सोनभद्र में निवास करती है, क्या सोनभद्र में निवास करती है। तब आता है 21वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए और समझा जाए। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति द्वारा माघ खिचड़ी गुड़िया क्या बजहर होली त्योहार मनाए जाते हैं? तो किस में मनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या थारू के समय मनाए जाते हैं, क्या थारू के द्वारा मनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो अब आता है हमारा 22वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो किस महाजनपद की राजधानी था, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? क्या ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, सूरसेन महाजनपद की राजधानी था। तो अब आता है 23वां क्वेश्चन को देखा जाए। 23वां हमारा क्या बोल रहा है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। कौन सा नृत्य करते हैं वो, घुमसू घुमसू नृत्य, झेला नृत्य, क्या रासो नृत्य। ये आपका तीनों हो गया सही, और डी हमारा क्या उपरोक्त सभी, तो इसमें हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो अब आता है 24वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। 24वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। जौनसारी जनजाति द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो इसमें भी आपको क्या बोल रहा है, किए जाने वाला नृत्य है। तो इसमें आपका क्या 24वां क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा सही, उपरोक्त में सही। यह वही क्वेश्चन है, बस कॉपी में आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा, यह वो भी वही है, सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो अब आता है कि हमारा 25वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधे पर आ चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला है? राज्य की किस जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिला में है? बिजनौर जिला में है, तो किस जनजाति का है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या माहीगीर जनजाति का निवास बिजनौर जिला है, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो अब आता है 26वां क्वेश्चन को देखा जाए। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है? निम्न में से किस जनजाति का संबंध सही सुमेलित है, जिसमें आपका क्या हो जाएगा सही, 26वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, बुक्सा बिजनौर। यह तो मैं आपको पहले ही बताया था, ध्यान दीजिएगा, यह भी आपका जम रहा है, इसमें आपका सी हो जाएगा सही, बुक्सा बिजनौर। तो अब आता है 27वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IMP है, मतलब IMP का मतलब क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके, क्या यूपी पुलिस के लिए है, ध्यान से देखिएगा। क्या कुशीनगर किसकी राजधानी थी पहले, इसके मतलब पहले कुशीनगर किसकी राजधानी थी, तो यह किसकी राजधानी थी, इसमें आपको क्या दिया जाता है, 4 ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसमें किसकी राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या मल्लोल की, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो यही हमारा राइट आंसर है, यह पक्का 100 में 100% आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान से याद कर लीजिए। तो अब आता है 28वां क्वेश्चन को देखा जाए। महात्मा बुद्ध को महापरिनिवार किस स्थान पर हुआ था? महात्मा बुद्ध को महापरिनिवार किस स्थान पर हुआ था, यह किस स्थान पर हुआ था, वेरी वेरी यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो किस स्थान पर हुआ था, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का क्या महापरिनिवार हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। अब आता है 29वां क्वेश्चन को देखा जाए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी जनजाति निवास करती है, तो कौन सी जनजाति निवास करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या थारू जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है उत्तर प्रदेश में। तो अब आता है हमारा 30वां क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मात्र 20
मात्र 20 और क्वेश्चन रह गए हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न को देखते हैं। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। राज्य में कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या खरबार के द्वारा, क्या खरबार के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। अब आता है 31वां क्वेश्चन को देखते हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र अब ये 20 के 20 महत्वपूर्ण ही है। पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा लास्ट तक चलते चलिए। क्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, क्या जनजाति संख्या का प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या लखीमपुर, क्या लखीमपुर खीरी में है, क्या लखीमपुर खीरी में है। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो अब आता है हमारा 32वां क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। राज्य की पठारी जनजाति का निवास जिला कौन सा है। इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या सोनभद्र है, क्या है सोनभद्र है। ऑप्शन नंबर बी हो गया राइट। तो अब आता है 33वां क्वेश्चन को देखते हैं। 33वां क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। राणा कठिरिया व क्या डिगोरा नामक जनजातियां राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं, किस जनजाति की उपजातियां हैं। एक बार और प्रश्न को देखते हैं। राणा कठारिया डिगोरा नामक जनजाति राज्य की किस जनजाति की उपजातियां हैं। जिसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या थारू जाति की जनजातियां हैं, थारू जाति की जनजातियां हैं। तो अब आता है 34वां क्वेश्चन को देखा जाए। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है। तो किसका है यह वर्ण विभाजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। किसका है, बुक्सा का है, किसका बुक्सा का है। तो अब आता है 35वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये अभी सब है। क्या राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। राज्य के किस जिले में सहरिया जनजाति निवास करती है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या ललितपुर है, क्या है ललितपुर है। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। तो अब आता है 36वां क्वेश्चन को देखा जाए। राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है। राज्य के किस जनजाति का संबंध किरात वंश से है। तो किस जाति का संबंध किरात वंश से है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। किससे है, थारू से है, किससे थारू से है। तो अब आता है 37वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस जनजाति की राज्य में सबसे कम जनजाति है। निम्न में से किस जनजाति की राज्य सबसे कम जनजाति है। तो किसकी है यह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या बनरावत की है, किसकी है, बनरावत की है। तो अब आता है हमारा 38वां क्वेश्चन को भी ध्यान से और अच्छे से पूरा बारीकी से देखा जाए। हाल ही में, क्या प्रश्न क्या बोल रहा है, ध्यान से देखा जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है। तो यह किसे चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, बी हो जाएगा सही। क्या जगमोहन यादव को, क्या जगमोहन यादव को। तो अब आता है 39वां क्वेश्चन को देखा जाए। 39 मतलब इंग्लिश में बोले तो हमारा 39वां क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है। तो यह किस क्षेत्र में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या तराई क्षेत्र में, क्या तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो अब आता है 40वां क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी है मेरे पास, क्योंकि जनजाति के द्वारा ही बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब पुलिस का फॉर्म में जिसका जनजाति
सबसे कम होता है उसी को सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। तो आप लोग जनजाति के बारे में सबसे ज़्यादा जानिए, तभी आपको अच्छे से याद होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या? सोनभद्र में निवास करती है। तो अब आता है 41वां क्वेश्चन को भी अच्छे से देखा जाए। राज्य के किस जिले में थारू जनजाति के लड़के लड़कियां को शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय खोला गया है? महाविश्वविद्यालय खोला गया है। महाविद्यालय खोला गया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? लखीमपुर में। क्या? लखीमपुर में खोला गया है महाविद्यालय। महाविद्यालय खोला गया है। तो अब आता है 42वां क्वेश्चन को देखा जाए। राज्य की थारू जनजाति द्वारा चलाए चावल से बनाई गई मदिरा, क्या मदिरा कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या? राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है? मदिरा कहा जाता है जिसे वो सब क्या करते हैं? चावल से मदिरा बनाते हैं। तो वो मदिरा कहा जाता है, इसे जाने। तो कहा जाता है, कहाँ जाती है या जाता है? तो इसे देखेंगे हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? जाड़ में जाता है। क्या? वो जाड़ में जाता है। तो अब आता है हमारा 43वां क्वेश्चन को देखा जाए। उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति की किस किन जिलों में निवास करती है? उत्तर प्रदेश में चेरो जनजाति किस जिले में निवास करती है? तो यह किस जिले में निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? सोनभद्र वह वाराणसी में निवास करती है। तो अब आता है 44वां क्वेश्चन को देखा जाए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। किस राज्य की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और राजा विस्तार बरेला क्या बदायूं फर्रुखाबाद है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? पंचाल महाजनपद ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इन्हीं की राजधानी है। तो अब आता है क्या हमारा 45वां क्वेश्चन को देखा जाए। चंद्रपुरा ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? 45वां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। क्या? बोखारो में। क्या है? बोखारो में है। तो अब आता है हमारा 46वां क्वेश्चन को देखा जाए। यह भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? उत्तर प्रदेश में मेजा ताप विद्युत परियोजना किस जिले में लगाई जा रही है? किस जिले में लगाई जा रही है? यह प्रश्न भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो किस जिले में लगाई जा रही है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्या? इलाहाबाद में। क्या? इलाहाबाद में लगाई जा रही है। तब आता है 47वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। उत्तर प्रदेश में समूह द्वारा किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो किसमें शुरुआत की गई है? केंद्र की विद्युत केंद्र की शुरुआत किसमें की गई है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? रोजा में। किसमें? रोजा में। तो अब आता है 48वां क्वेश्चन को देखा जाए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मात्र 2 ही क्वेश्चन और रह गए हैं। वेरी वेरी। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिशेर द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्ति लेख प्राप्त है? तो ये किस पे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। क्या? प्रयाग में है। क्या? प्रयाग में है। तो अब आता है 49वां क्वेश्चन। मात्र वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन और ही रह गए हैं। क्या? उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी द्वारा पहला विद्युत ताप केंद्र की स्थान कहाँ पर थी? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्या? सिंगरौली में थी। कहाँ पर थी? सिंगरौली में थी। तो अब आता है 50वां क्वेश्चन को देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय
स्थित है? इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसमें से मतलब क्या, इन चारों ऑप्शनों में से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय स्थित है? तो किस स्थान पर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कहाँ कहाँ पर स्थित है? कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन लाए आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। उत्तर प्रदेश अगर पुलिस फार्म भरे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आपके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और इस प्रश्न को भी अच्छे से देखिए और इसका उत्तर मुझे कमेंट करिए। तो यह प्रश्न क्या है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब आरंभ हुई? तो इसमें आपको चार ऑप्शन भी है। तो अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो कमेंट करें, नहीं मालूम है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप कि मेरे प्यारे ऑल स्टूडेंट आपकी यूपी पुलिस के फॉर्म भरें तो आपको इस वीडियो बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो दोबारा देखिए, और नहीं तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको तुरंत आपको इसका उत्तर रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। तो खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन लाएंगे आपके यूपी पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए।